Breaking news: Yeh Naya Bharat, the central government of India and RBI to protect small and medium entrepreneurs introduce MSME scheme for pandemic COVID-19 and Atmanirbhar scheme, but bank people not cooperate. Please watch this video and like and subscribe the channel. ये है नया भारत, MSME की सच्चाई। SBI और HDFC ने क्यों नहीं मानी RBI की गाइडलाइंस? शीर्षक: MSME कोविड-19 स्कीम की सच्चाई। SBI और HDFC ने क्यों नहीं मानी RBI की गाइडलाइंस? एक सच्ची कहानी हर भारतीय के लिए। नमस्कार दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स। मैं हूं प्रकाश चंद्र पटनायक, एक MSME उद्यमी जिसने अपनी जिंदगी के 36 साल छोटे उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था को समर्पित किए। लेकिन आज मैं आप सबके सामने एक सच्चाई लेकर आया हूं, एक ऐसा सच जिसे सुनकर हर भारतीय को सोचना पड़ेगा, क्या सच में नया भारत में छोटे उद्योगों की आवाज सुनी जा रही है? MSME कोविड-19 स्कीम क्या थी? साल 2020 में जब कोविड-19 महामारी आई, तब देश भर के लाखों MSME यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। इसी संकट को देखते हुए भारत सरकार, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और MSME मंत्रालय ने मिलकर कई राहत योजनाएं निकाली। ब्याज में राहत, लोन मोरेटोरियम, ME स्थगन, कोविड आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना, ECLGS, MSME पुनर्गठन और सुरक्षा योजना। इन योजनाओं का मकसद था कि जो छोटे व्यापारी बिना गलती के संकट में फंस गए हैं, उन्हें बैंक सहारा दें, दबाव नहीं। RBI और भारत सरकार की गाइडलाइंस क्या कहती थी? RBI ने 27 मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक स्पष्ट आदेश दिए थे। सभी बैंकों को अपने MSME ग्राहकों को राहत देनी होगी। कोई भी बैंक कस्टमर की सिविल स्कोर खराब नहीं करेगा अगर वो कोविड अवधि में लोन नहीं चुका पा रहा है। बैंक ग्राहकों को पुनर्गठन, रीस्ट्रक्चरिंग का अवसर देंगे ताकि व्यवसाय दोबारा खड़ा हो सके। लेकिन हकीकत क्या हुई भाई? कई बैंक जैसे SBI, HDFC और अन्य प्राइवेट बैंक ने इन गाइडलाइनों को अनदेखा किया। कई MSME उद्यमियों को राहत देने की जगह उन्हें रिजेक्ट, इग्नोर और कई बार ब्लैकलिस्ट तक कर दिया गया। मेरी कहानी रॉयल ऑटोमोबाइल्स की सच्चाई। मैंने 36 साल तक रॉयल ऑटोमोबाइल्स नाम से मेहनत की। न कभी डिफॉल्टर था, न कोई कर्ज बाकी, सिविल स्कोर एक्सीलेंट था, बैंक में वेल्थ मेंबर था। लेकिन जब महामारी आई, मुझे न SBI ने न HDFC ने उस योजना का लाभ दिया। न कोई CC लोन, न कोई टर्म लोन, फिर भी मुझे राहत नहीं दी गई। जब RBI और केंद्र सरकार कह रही थी MSME को बचाओ, तब कुछ बैंकों ने कहा आप योग्य नहीं है। क्या ये सही है दोस्तों? क्या यही नया भारत है? MSME के अधिकार, रूल्स और प्रोटेक्शन। दोस्तों, हर MSME को ये बात जाननी चाहिए। MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 कहता है, ग्रेटर दैन, हर पंजीकृत MSME को सरकारी राहत योजनाओं का समान अधिकार है। RBI सर्कुलर 2020, ग्रेटर दैन, कोई बैंक MSME को कोविड संकट में अकेला नहीं छोड़ सकता। आत्मनिर्भर भारत पैकेज। बैंकों को बिना गारंटी MSME को आपातकालीन क्रेडिट देना होगा। अगर किसी बैंक ने ये राहत नहीं दी, तो वो सीधे सीधे RBI की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है। जनता के लिए अपील। आज मैं यह वीडियो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस छोटे व्यापारी के लिए बना रहा हूं जो इस सिस्टम से लड़ रहा है। मेरी आप सबसे अपील है, अगर आप भी MSME है तो अपनी आवाज उठाइए। RBI, MSME मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाइए। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच को दबाया नहीं जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सरकार तक हर छोटे उद्योगपति की आवाज पहुंचे। यह नया भारत तभी सशक्त होगा जब उसका छोटा उद्योग भी सुरक्षित होगा। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में SBI और HDFC को मेरा स्टेटमेंट मांगा क्योंकि कंप्यूटेशन कमीशन में देना है, लेकिन आज तक SBI और HDFC ने नहीं दिया। मेरा अपील है कि SBI और HDFC का चेयरमैन और MD को कि मेरा सबल की उनका भारत सरकार उनका सरकार नहीं है और SBI और HDFC बैंक भारत सरकार की अधीन में है और नहीं है। जय हिंद। रीजन लेटर, आई रीजन लेटर, एन। जय MSME बाइसेप्स और जय मेहनत करने वाले हर भारतीय को। फोल्डेड हैंड्स।